नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयेश गोरी है। मैं कैंसर सर्जन है। मैं मुंबई एंड थाने में प्रैक्टिस करता हूँ। आज अपन सर्जरी से पहले प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, पेशेंट की खुद के हिसाब से क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई अपने को एग्ज़ाम देना है, जैसे अपन स्कूल में थे तो एग्ज़ाम देने से पहले अगर पहले अच्छी तैयारी करें तो एग्ज़ाम अच्छी जाती है। हिसाब से सर्जरी से पहले अगर अच्छी तैयारी करो तो सर्जरी भी अच्छी जाती है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो उसी के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी आपकी सर्जरी है, स्पेशली अगर जीआई सर्जरी है, कोलोन की सर्जरी है या रेक्टम की सर्जरी है या पैंक्रियास की सर्जरी है, आपका जो डॉक्टर जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो आपसे डिटेल में डिस्कशन करते हैं, आपको साइड इफेक्ट सब कुछ बताते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं, वो आपको ध्यान से समझना है। बट फिर सर्जरी का जो डिस्कशन और सर्जरी की तारीख के बीच में जो पीरियड होता है, स्पेशली अगर प्रेफरेबली अगर समझो 2 वीक के आसपास का अगर अपने को टाइम मिलता है तो वो टाइम में पेशेंट को खुद का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। वो बिल्डअप कैसे कर सकते हैं? पेशेंट को डाइट बढ़ाना है। डाइट में यूजुअली क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट आइदर कैंसर कीमोथेरेपी के बाद में ऑपरेट होते हैं या फिर कैंसर के कारण उनका शरीर में से प्रोटीन का डाइट बहुत कम रहता है, तो उनको ये डाइट बहुत बढ़ाना है। तो उनको रेगुलरली प्रोटीन पाउडर या फिर प्रोटीन वाला डाइट, नॉर्मल डाइट अगर बढ़ाएंगे तो वो रिकवरी में अच्छा हेल्प करता है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका एफर्ट्स बढ़ाना है। एफर्ट्स अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? पेशेंट को थोड़ा चलने के लिए बोलना है, भले उनकी स्पीड में चले, ऐसा नहीं है कि दौड़ना जरूरी है, बट एवरी डे पॉसिबल रहेगा 45 मिनट से 1 घंटा चलने की कोशिश करनी चाहिए। वो भले 2 डिवीजन में करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एवरी डे कोशिश करनी चाहिए। थर्ड जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनको चेस्ट को मजबूत करने के लिए समथिंग हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, तो उसको स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें इनको इनहेलेशन करने से कारण लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। और ऐसे काफी सारे योगा की भी है जो बहुत इंप्रूवमेंट आता है, जिसके योगा भी कर सकते हैं पेशेंट। और इसके कारण कैसा रहेगा कि पेशेंट के एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट है कि ये सब मैंने आपको फिजिकल बिल्डअप करने के लिए बोला, और समथिंग कुछ रहता है जो मेंटल बिल्डअप करने के लिए और साइकोलॉजिकल बिल्डअप करने के लिए। तो उसी पे भी अभी बहुत सारी स्टडीज आ रही है कि पेशेंट जो मेडिटेशन करते हैं, जो सॉफ्ट म्यूजिक सोने के टाइम सुनते हैं, उनके कारण उनका स्ट्रेस लेवल काफी कम रहता है। जो एंजाइटी है सर्जरी के कारण बराबर, या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर का बीमारी के कारण वो काफी कम हो जाता है और वो उनका रिकवरी बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का फिजिकल बिल्डअप होना जरूरी है, वो अपन डाइट से कर सकते हैं। चेस्ट का बिल्डअप करने के लिए उनको स्पायरोमेट्री करना है और वॉकिंग करना है। उनका जो साइकोलॉजिकल बिल्डअप करने के लिए उनको मेडिटेशन करना है या फिर थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक एवरीडे सुनना है, एंड थोड़ा मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसके रिलेटेड और कुछ सवाल कुछ हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा साइट पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उनको आंसर करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।